गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, ये होम मेकर्स के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आइए चलते हैं हम एपिसोड नंबर 6 में। एपिसोड नंबर 6 में हम सीखेंगे जो 12 ईटीएफ हैं, लाइफ टाइम ईटीएफ हैं, उनमें हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर टैक्सेस और चार्जेस क्या होते हैं ये हम जानते हैं। आइए चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये जो 12 ईटीएफ है, ठीक है, हम होम मेकर्स को इन 12 ईटीएफ की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन 12 ईटीएफ के अंदर ही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना है, ईटीएफ ट्रेडिंग करना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम है। अगर आपने मार्केट कभी क्रैश भी कर गई है तो ये आप होल्ड कर सकते हैं। इन ईटीएफ्स को आप लाइफ टाइम भी होल्ड कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसकी हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस है वो सारा हमने चेक कर लिया है। ठीक है, आप भी अपना एनालिसिस कर लीजिए। तो ये जो ट्रेनिंग का पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम ये समझें कि टैक्सेस और चार्जेस हमें कितना देना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे सपोज मैं अपने होल्डिंग्स में जाता हूं। अब होल्डिंग्स में सपोज मैंने बैंक बीज लिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने बैंक बीज लिया हुआ है, 300 क्वांटिटी मैंने इसके अंदर ले रखी है। और अगर सपोज मुझे इसके अंदर मान लेता हूं कि मुझे 10 रुपए का इसमें प्रॉफिट होता है, 10 रुपीज। 10 रुपए का अगर मुझे इसमें प्रॉफिट होता है ओवरऑल, तो 10 रुपए का मतलब हो गया 3,000 रुपए। अगर 3,000 रुपए का मैं अगर प्रॉफिट करता हूं इसके अंदर, तो मुझे कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं बैंक बीज में चलता हूं। ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। तो जीरोधा में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उनमें भी अलग प्रोसीजर है कैलकुलेशन करने का। तो हर किसी ब्रोकर का अपना एक अलग तरीका होता है। तो हम जीरोधा के अंदर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बाय में चलते हैं। बाय के अंदर हमने किया 300। हमने 300 क्वांटिटी यहाँ पर ली है। और एवरेज जो प्राइस है इसका, अगर हम सपोज मान लेते हैं 524। ठीक है, 524 पे अगर मान लेते हैं हम, तो 511 पे कितना आ रहा है, 182। 534 पे कितना आ रहा है, 511 पे 182। 524 पे 182, 1 रुपए का शायद डिफरेंस है, 1 या 2 रुपए का। तो 524 का एवरेज अगर होता है हमारा और 300 क्वांटिटी हमारी होती है, तो हमें टोटल कितना देना पड़ेगा, ये ब्रेकअप है इसका। देखिए, ब्रोकरेज फी इसके अंदर कुछ नहीं है, सेवी टर्नओवर फीस है 15 पैसे। उसके बाद एक्सचेंज टर्नओवर फीस है 5 रुपीज 9 पैसे। स्टैम्प ड्यूटी है 23 रुपए। और एसटीटी चार्जेस है 113 रुपए, 153 रुपए 40 पैसे। सबसे ज्यादा आपकी एसटीटी ड्यूटी लगती है। जीएसटी है आपका इसका 94 पैसे। तो टोटल मिला के 182 रुपए 59 पैसे हो गया। यानी 183 रुपए आप लगा लीजिए। तो 183 रुपए हमारा चार्जेस लगेगा इसको बाय करने का। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हम शीट मेंटेन कर रहे हैं, एक एक्सेल शीट हम मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, गूगल शीट हम अपनी इसमें गूगल शीट भी मेंटेन करनी पड़ती है हमें। तो जिन जिन में हमें प्रॉफिट हुआ है तो उनको हम बुक करते रहते हैं। उसके बाद आ गया, जैसे सपोज ये बैंक बीज है, यहाँ पर है बैंक बीज। तो बैंक बीज में हमने 19/7 को ये लिया था, फर्स्ट टाइम लिया था। फिर उसके बाद हमें एवरेजिंग हमने की है, बीच बीच में एवरेजिंग करते रहे। तो ये 524 का इसका एवरेज हो गया, 524 रुपये 92 पैसे का इसका एवरेज हो गया। 300 क्वांटिटी हमारे पास है। हो सकता है हम कि 100 क्वांटिटीज इसकी और हमें लेनी पड़े। जो इसका ट्रेंड बता रहा है उसके हिसाब से हो सकता है कि हमें 100 क्वांटिटी और लेनी पड़े। इसमें ब्रोकरेज हमने जो कैलकुलेशन की है, यहाँ पर ब्रोकरेज हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करके हम लिख लेते हैं। यानी बाय करते समय आपको टोटल ब्रोकरेज प्लस टैक्सेस चार्जेस सारे 183 रुपये लगते हैं। हालांकि इसके अंदर ब्रोकरेज नहीं है, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें ब्रोकरेज होती है, तो ब्रोकरेज भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो टोटल हमारा इतना आता है, 1,57,659 आता है।
फिर उसके बाद अगर सपोज मान ली जाए कि अगर हमें इसको सेल करना होगा, तो सेल करते समय सिर्फ हमारे 20 रुपीज लगते हैं इसके अंदर, सिर्फ 20 रुपए हमें लगेंगे, और उसके बाद हम इसको सेल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर मान लीजिए हमें इसको 534 रुपए पे अगर हमने 534 पे अगर हमने सपोज इसको सेल किया, 20 रुपए चार्जेस लगे, उसके बाद क्वांटिटी हमारी 300 रही। ठीक है फ्रेंड्स, 300 क्वांटिटी में टोटल जो अमाउंट बनेगा वो 160 180 बनेगा, और इसके अंदर जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 2521 रुपए का हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, सारे टैक्सेस काटने के बाद जो हमें प्रॉफिट होगा वो 2521 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर हम 10 रुपए के हिसाब से, अगर हम 10 रुपीज के हिसाब से अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें सिर्फ इतना प्रॉफिट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर 2521 रुपए अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, और सिर्फ हमें ब्रोकरेज चार्जेस 183 प्लस 20, यानी कि आप ये लगा लीजिए कि 210 रुपए के आसपास, सिर्फ 200 रुपए के एवरेज हमें टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। ठीक है, बाय और सेल में टैक्सेस देने पड़ रहे हैं 2521 रुपए। तो आप इसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि कितना हमें परसेंटेज का फायदा होता है इसके अंदर। ठीक है, बहुत परसेंटेज का हमें फायदा होता है इसके अंदर, जो कि आपका जो डेली ट्रेडिंग है, या फिर आप जो ऑप्शंस एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने चार्जेस आपके लगते हैं। इसमें हमने 3 बार इसको बाय किया तब जाके इतना लगेगा। ठीक है, अब हम चौथी बार भी इसको बाय करेंगे, हो सकता है कि चौथी बार भी आ जाए, क्योंकि हमने जीटीटी ऑर्डर जो लगा रखा है उस ऑर्डर पे आ ही नहीं रहा है ये। ठीक है, वहां तक ये आने का नाम नहीं ले रहा है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। तो ये बैंक बीस का जो अगर हम चार्ट देखेंगे, तो ये देखिए, हमने 505 पे और 500 पे हमने लगा रखा है, 505 है 5 पे, 500 पे। तो अगर ये इस पे आ जाएगा तो ये बाय हो जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, इसको चलने दो, जहां ये जाएगा इसको चलने दो। ठीक है फ्रेंड्स, हम जिस पॉइंट पे हम जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं, तो वहां पर हम प्रिडिक्शन करते हैं कि यहाँ तक ये आ सकता है। तो हमारा जो प्रिडिक्शन है वो 500 तक आने का है इसका, कि ये 500 तक आएगा, क्योंकि इस समय मार्केट जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत तेजी से नीचे गिरा है, और अपना नीचे का ट्रेंड इसने बना लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हो सकता है ये 500 तक भी आ जाए, तो इसीलिए हमारे जीटीटी ऑर्डर 505 और 500 पे लगे रहेंगे, हम ऊपर इसको लेंगे नहीं, चाहे कितना भी कंसोलिडेशन रहे। ठीक है, हम पेशेंस के साथ खड़े रहते हैं, हम कोई भी जल्दीबाजी नहीं करते हैं कि जैसे सपोज 511 पे चल रहा है तो हमने यहाँ पर भी उठा लिया। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए ये 500 पे आ गया, फिर हम क्या करेंगे, हमें हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, हमें काफ़ी टाइम तक इसको होल्ड करना पड़ेगा, या फिर हमें दोबारा से इन्वेस्टमेंट करते रहने पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमेशा फंड्स को डिवाइड करके ही हमें ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेशन करके आपको बताया था, ये बैंक 20 का एग्जांपल था। तो अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा कोई भी अभी इस तरीके का प्रॉफिट नहीं हुआ है, अभी हमारा सिर्फ ट्रेड लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम गोल्ड बीज की बात करते हैं, तो गोल्ड बीज में हमारा 1000 क्वांटिटी है, सिर्फ हमें 72 रुपए, सिर्फ और सिर्फ हमें टैक्सेस एंड चार्जेस देने पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसमें 2000 रुपये भी अगर हमें मान लीजिए मिल जाते हैं, 1500 से 2000 रुपये भी अगर इसमें मिल जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ आपको 72 रुपये प्लस 20 रुपये, आपको लगभग 100 रुपये सिर्फ देना है। ठीक है, 100 रुपये सिर्फ देना है, और आप कितना ले जाओगे, आप समझदार हो। गोल्ड बीज के अंदर फ्रेंड्स हमारा जैसे 1570 रुपये का प्रॉफिट अभी बन रहा है। ठीक है, ये 2.71% है, और ये अभी हमने 15 दिन हुए हैं, लगभग 15 दिन में अगर इसने 2.71% दे दिए तो अच्छी बात है। हम इंतजार कर रहे हैं, हमें हम इंतजार कर रहे हैं कि ये कम से कम हमें 3% तक दे देगा, तो हम इसमें से निकल जाएंगे, या फिर ये 1700 रुपये, 1800, 1900, 2000 के आसपास ये दे देगा, तो हम इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डेट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से ये प्रॉफिट हम करना चाहते हैं। सेकंड एल टी गिल्ड बीस के अंदर जैसे ये 5000, देखो 5000 के आसपास ये आ गया, यानी 2%। अब फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर 20 दिन में इसने 1.95% का रिटर्न दे दिया है, 20 डेज के अंदर इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि एल टी गिल्ड बीस के अंदर सिर्फ ½ % का रिटर्न बनता है,
या 1% से भी कम का रिटर्न बनता है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप इसको थोड़ा चेक करके देखो, इसमें इन्वेस्ट करके देखो आप, तब आपको पता चलेगा। लेकिन इन्वेस्ट आप तभी करना जब एल टी गिल्ड बीज कम से कम 20 पैसे, 25 पैसे, 15 पैसे नीचे गिर जाता है, या रेड कैंडल बनाता है, अच्छी खासी रेड कैंडल बनाता है, तब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और उसके बाद आप उसको होल्ड कर दीजिए 10 दिन तक। फिर नीचे गिरता है, फिर आप सेकंड क्वांटिटी 10 पैसे नीचे लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप उसको होल्ड कीजिए। फिर उसके बाद अगर 10 पैसे नीचे गिरता है, फिर आप क्वांटिटी लीजिए इसके अंदर। तो ऐसे करके ये 1 महीने के अंदर आपको 2% के आसपास ये रिटर्न आपको दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 2% जैसे 5% के ऊपर होगा तो होम मेकर्स, ये होम मेकर्स के लिए, तो होम मेकर्स का जो प्रॉफिट है वो बन जाएगा, ठीक है, 5 और 2 7, ठीक है, 7 हो गया। और मॉन में हम हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम हमें अगर 700 क्वांटिटी है, इसका डबल मतलब 1500 के आसपास इसमें से अगर हमें निकल जाता है तो हम उसमें से प्रॉफिट ले लेंगे। तो लगभग 5 और 2 7 और 1 8, 8.5 9 हज़ार के आसपास जैसी बनता है। तो होम मेकर्स विल बी हैप्पी टू हैव अराउंड 9,000 प्रॉफिट फॉर देयर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। ठीक है। तो घरेलू जो खर्च होंगे उसके लिए मुझे लगता है कि 7,000 रुपये शुरू में अभी बहुत है। फिर आगे हमारे जो ट्रेड लगे हुए पीएसयू बैंक भी है, ये भी जबरदस्त आपको मुनाफा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो जितना नीचे जाता है ना, उतना ही वो आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट देगा। ठीक है फ्रेंड्स। अभी हमने इसमें क्वांटिटी नहीं लगा रहे हैं, अभी हमने 75 पे जीटीटी ऑर्डर लगाया हुआ, 75 पे आ जाएगा तो अपना बाय हो जाएगा। देखो ऐसा है, हम कोई भी जल्दीबाजी नहीं करते कि एकदम से फ्रिक्वेंटली बाय करते जाओ। ठीक है, हम कोई भी फ्रिक्वेंटली बाय नहीं करते। जैसे पीएसयू बैंक बीज है, आप ये समझिए कि पीएसयू बैंक बीज में आपकी किस्मत है, ये नीचे आ गया है, ये बैंकिंग सेक्टर नीचे आ गया है ये। अब उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ ये जंप मारना स्टार्ट करेगा, जब एफ आई डी आई इसके अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर देखना ये एक्चुअली मार्केट न्यूज से जो बैंकिंग सेक्टर है नीचे गिर गया है। ठीक है, ये न्यूज से नीचे गिर गया है। और कुछ डिसीजन भी थे, आरबीआई लेवल के जो डिसीजन है वो भी थे। तो इस तरीके से ये नीचे गिर गया है। तो बैंकिंग सेक्टर, चाहे पीएसयू बैंक बीज हो या फिर बैंक बीज हो, ठीक है, अगर गिरता है तो दोनों ही गिरते हैं। और बहुत रेयरली चांस होता है कि एक बढ़ रहा है, कि गवर्नमेंट सेक्टर बढ़ रहा है, प्राइवेट नीचे की तरफ गिर रहा है। तो सेक्टर बैंकिंग है। ठीक है, पीएसयू बैंक बीस के अंदर भी कुछ गवर्नमेंट बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं। और बैंक बीस के अंदर भी कुछ गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई बैंक है। ठीक है, इस तरीके के अच्छे स्टेक इसके अंदर जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो अच्छे होल्डिंग्स है इसमें इनकी। ठीक है, सबसे ज्यादा इसके अंदर प्राइवेट बैंक्स की है, जैसे एचडीएफसी बैंक है उसकी सबसे ज्यादा इसके अंदर होल्डिंग है। तो पीएसयू बैंक बीज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो पीएसयू बैंक बीज उतना ही जबरदस्त आपको प्रॉफिट देगा जितना नीचे गिरेगा। और आपको इस मौके का फायदा उठाना है आपको फ्रेंड्स। ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि पीएसयू बैंक बीज में अगर ये ऑर्डर में चलते हैं, देखिए जीटीटी ऑर्डर में हमने कितने पे लगा रखा है, 75 पे लगा रखा है, कितनी 750 क्वांटिटी। अब अगर ये 74 पे अगर आ जाता है फ्रेंड्स, तो 74 पे भी हमने 750 क्वांटिटी लगा रखा है। अगर ये 73 पे आता है या 72 पे आता है, ठीक है, सपोज ये 72 पे भी आ जाता है, तो फिर हम इसके अंदर फिर दूसरा फॉर्मूला अपनाएंगे। फिर जो पार्किंग वाला जो हमारा फंड है ना फ्रेंड्स, ये पार्किंग का जो फंड है, हम इसमें से निकाल के अगर ये 70 पे आ जाता है, जब इसने जिद कर दी है 70 पे आने की, तो हम भी फिर जिद करेंगे इसको हटाने की, पार्किंग से इसको हटाने की। और उसके बाद सारा फंड हम इसमें लगा देंगे, पीएसयू बैंक भी इसके अंदर ही हम टोटल कंप्लीट फंड एकदम नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजी है इसको एवरेजिंग करके हम नीचे लेके आ जाएंगे। यानी कि 78.29 जो इसका एवरेज है, तो हम इसको कहीं 73 72 पे लेके आएंगे अगर ये 70 के आसपास आ गया। और जो हमारी क्वांटिटी होगी वो लगभग हमारी क्वांटिटी 4 से 5 हज़ार की क्वांटिटी होगी, जो हमने पहले भी ले रखी है। ठीक है, 5,000 क्वांटिटी कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, 5,000 क्वांटिटी हम ले लेते हैं। ठीक है, पिछली बार भी हमने 5,000 क्वांटिटी ली थी और 1 से 1.5 रुपए में हम निकल गए थे।
कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पीएसयू बैंक बीज ने हमें प्रॉफिट किया है, पहले भी प्रॉफिट किया है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ये एक अच्छी पोजीशन में है, बाइंग पोजीशन बन रही है। फ्रेंड्स हमने देखो इसमें, अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। पीएसयू बैंक बीज देखो 1850 क्वांटिटी हमने इससे भी पहले लिया था, उसके बाद हमने 3700 क्वांटिटी भी ले रखी है। ठीक है, और उसके बाद अभी हमारी 1750 क्वांटिटी है, तो 3700 क्वांटिटी हम ऑलरेडी इसको भी ले चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे पीएसयू बैंक बीच में। ठीक है, उसके बाद है मॉन 100 का हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो हमने अ, जो हमने बाइंग कर रखी है होल्डिंग के अंदर, ठीक है, इनके अंदर टैक्सेस एंड चार्जेस कितने होते हैं वो हम आपको बता रहे थे। गोल्ड बीस का हमने बता दिया, एलटी गिल्ड बीस का। फ्रेंड्स देखिए एलटी गिल्ड बीस पे अगर हम चलते हैं, तो एलटी गिल्ड बीस के सपोज मान लिया जाए कि हमने 10,000 क्वांटिटी ले लिया। ठीक है, 10,000 क्वांटिटी में हमारे कितने बन रहे हैं, सिर्फ 315 बन रहे हैं। 315। ठीक है, 315 बन रहे हैं। और इसमें सिस्टमैटिक तरीके से हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। देखो पहले भी हमने इसके अंदर विड्रॉ किए हैं, आप देखेंगे एलटी गिल्ड बीस के अंदर हमने 104 क्वांटिटी हमने इसमें से विड्रॉ कर लिए थे, जिसमें ब्रोकरेज फीस सिर्फ 3 रुपए आई है। ठीक है, ब्रोकरेज फीस सिर्फ 3 रुपए आई थी इसके अंदर, और इसमें हमें 2707 रुपए का, हम 2707 रुपए 92 पैसे का प्रॉफिट हुआ है, और 3 रुपए हमारी ब्रोकरेज, मतलब 20 रुपए सेल के और बाय के 3 रुपए। ठीक है, अगर हम मान लीजिए 5,000 क्वांटिटी अगर इसमें से विड्रॉ कर, 5,000 की हम इसमें से विड्रॉ करते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा है, अगर हम 5,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर ये आ जाता है हमारा 26 रुपए 50 पैसे पे, अगर ये आ जाता है, ठीक है, 26 रुपए 50 पैसे पे अगर ये आ जाता है, 26 रुपए 50 पैसे, तो हम 189 क्वांटिटी हम इसमें से विड्रॉ कर लेंगे। 189 क्वांटिटी का कितना आएगा इसमें, ये देखिए 189। ठीक है, 189 क्वांटिटी का आएगा आपका 6 रुपए 20 पैसे आएगा। यानी कि अगर 5,000 रुपए अगर आप इसमें से निकाल रहे हैं, 5,000 रुपए अगर आप इसमें से निकाल रहे हैं, तो आपको कितना देना पड़ रहा है, टैक्सेस एंड चार्जेस कितने देने पड़ रहे हैं फ्रेंड्स। सेल के अगर 20 रुपए हैं, और 5 रुपए के आसपास अगर वो देना पड़ रहा है, तो 25 रुपए हो गया आपके, 26 रुपए के आसपास हो गया। ठीक है, 26 रुपए क्या आप नहीं दे पाओगे अगर 5,000 का आपका प्रॉफिट बन रहा है। आप टैक्सेस एंड चार्जेस को समझना जरूरी है, इसीलिए ईटीएफ होम मेकर्स के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें टैक्सेस एंड चार्जेस की कोई ज्यादा झंझट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही कम टैक्सेस एंड चार्जेस कटते हैं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर अगर मार्केट नीचे भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से, आप सिस्टमैटिक तरीके से आप इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम बताएंगे कि फंड को कैसे डिवाइड करना है, किस तरीके से आपको बाय करना है। ठीक है, जैसे जैसे हम कर रहे हैं ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलटी गिल्ड बीस के अंदर हमारा बहुत कम टैक्सेस एंड चार्जेस लगेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए ये बड़ा हमारा फेवरेट है। उसके बाद चलते हैं मॉन 100। देखिए फ्रेंड्स, मॉन 100 के अंदर हमने बता ही दिया था आपको, ये मॉन 100 के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा 129 रुपए का चार्जेस एंड टैक्सेस कटेंगे, 129 रुपए के बस। ठीक है, प्लस अगर 20 इसको करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए मैक्सिमम 150 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप इसमें 2,000 रुपए अगर आप ले जाते हैं, तो 2,000 में 150 रुपए सिर्फ आपको टैक्सेस एंड चार्जेस के, बाकी आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में। ठीक है, पीएसयू बैंक बीस के अंदर 1,750 क्वांटिटी है अभी एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पर 158 रुपए प्लस 20 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि आप 2 रुपए भी इसके अंदर ले जाते हैं, यानी 17 दूनी 3,400 रुपए, तो 3,400 रुपए में फ्रेंड्स आपको सिर्फ और सिर्फ कितने देने हैं, 180 रुपए के आसपास आपको देना है। तो क्या आप 180 रुपए नहीं दे पाएंगे? ठीक है, बिल्कुल दे सकते हो आप। तो इसमें टैक्सेस और चार्जेस आपने देख लिए होंगे कि कितने कम होते हैं। ठीक है, आप लोगों के देखो, जो लोग ऑप्शन एंड ट्रेडिंग है उनके होश उड़ जाएंगे
कि वो जब कंपेयर करेंगे ईटीएफ में टैक्सेस एंड चार्जेस वो कितना दे रहे हैं एज कंपेयर टू प्रॉफिट, एज कंपेयर टू प्रॉफिट वो कितना चार्जेस दे रहे हैं, तो उनकी भी आंखें खुल जाएंगी कि वास्तव में ईटीएफ एक ब्लॉकबस्टर है। ठीक है, ब्लॉकबस्टर है, हमारी लाइफ के लिए एक ब्लॉकबस्टर है ये। इसके अंदर प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा और टैक्सेस एंड चार्जेस भी कम जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी साथ के साथ देखो ऐसा होता है कि अगर हम अपने पोर्टफोलियो को दिखा रहे हैं ना, तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं कि प्रैक्टिकली आपको किस तरीके से आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये लर्निंग है। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या होता है, एक तो व्हाइट बोर्ड से आपको सिखाया जाता है कि आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड है, उसके अंदर कुछ फिगर्स लिखी जा रही हैं, उसमें कुछ प्रोसेसेस लिखे जा रहे हैं। दैट इज नॉट ए प्रैक्टिकल वे टू लर्न। यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर आपको फिगर नजर आ रही है ये एक्चुअल फिगर्स है। ठीक है, यहाँ पर पैसा लगा हुआ है, आपको ये सारा पैसा दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें, ये सारा जो है ना आपको फंड्स दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं है, अगर नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो नेगेटिव भी दिखाई देगा, और जो पॉजिटिव दिखाई देगा वो पॉजिटिव भी दिखाई देगा। तो ये पूरा एक तरीके का आपका पैसा है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में हम चाहे करोड़ों की कैलकुलेशंस कर लें, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, बहुत लोग उसको व्यू करेंगे, बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन क्या होता है कि एक्चुअल जो साइकोलॉजी होती है ना पैसा लगाने के बाद ही पता चलती है। पैसा लगाने के बाद, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे तो हम करोड़ों की कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम क्या इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। फ्रेंड्स ऐसा है कि कोई भी जो नए ईटीएफ ट्रेडर्स हैं या ईटीएफ इन्वेस्टर हैं, कोई भी 10 लाख की पेमेंट, 10 लाख एकदम से कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी 10 लाख रुपए एकदम से इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उसमें धीरे 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 करके आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर आपका जो फंड है वो भी बढ़ता जाएगा, आप ट्रेडिंग भी प्रॉपर तरीके से फिर ट्रेडिंग करना भी सीख जाएंगे। तब जाके आप इतने बड़े अमाउंट को आप लगा सकते हैं कि आप 1.5 1.5 2 2 लाख रुपए लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट बनता ही बनता है। ठीक है, इसीलिए हमने देखो 7,16,000 रुपये लगाए हैं और 1 लाख और लगा सकते हैं हम इसके अंदर, तो 8 लाख के आसपास हम लगा सकते हैं। और अगर मार्केट इधर उधर कुछ हो गई, क्रैश हो गई, कुछ हो गया, तो हमारा फिर क्या है, एक हमारा यहाँ पर ये हमारा एक बहुत बड़ा अस्त्र है, इसका फिर हम इस्तेमाल करेंगे, ये ब्रह्मास्त्र की तरह है, फिर इसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ से फंड निकाल के, और फिर हम पीएसयू बैंक बीस हो, ठीक है, बैंक बीस हो या मॉन 100 हो, हम उसके अंदर सारा झोंक देंगे उसको। ठीक है, लेकिन हम उसी में झोंकेंगे जो हमने लिए हुए हैं फ्रेंड्स, हम उनमें नहीं जाएंगे जो हमने नहीं लिए, क्योंकि हमें पता है कि इसी में हमें एवरेजिंग करनी है और उसको होल्ड करना है, और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर ना हम आपको ये भी बताएंगे कि 12 के 12 ईटीएफ में किस तरीके से आपको काम करना है, यानी कि हर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी और उससे रेगुलर इनकम होगी फिर। ठीक है, किसी में होगी 3%, किसी में 4%, किसी में 2%, किसी में 1%, डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी कि हमने उसमें कितनी क्वांटिटी लगा रखी है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसा है कि कुछ सेक्टर नीचे जाएंगे, कुछ ऊपर जाएंगे, और इस तरीके से आप क्या है रेगुलर इनकम निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। तो ये आपके रेगुलर इनकम का एक तरीके का सोर्स हो गया है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब हमें प्रॉफिट होता है। और कभी कभी देखिए ऐसा है कि मन दुखी हो जाता है जब हमारा नेगेटिव हो जाता है। आपको मन दुखी करने की जरूरत नहीं है, ये ईटीएफ है, इसमें आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये एसेट है, ये प्रॉपर्टी है। यदि आपने कभी ऊपर भी ले लिया है और आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो गया, तो फ्रेंड्स ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसको एवरेजिंग करते जाना है। ठीक है, एवरेजिंग कैसे करना है उसमें भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको एवरेजिंग करना है। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए कि आपका 5 लेवल इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वो नीचे गिर गया है, तो उसके बाद भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको उसमें से निकलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा टैक्सेस एंड चार्जेस ईटीएफ के अंदर कितने होते हैं। तो आप लोग भी इसमें कैलकुलेट कीजिए कि टैक्सेस एंड चार्जेस कितने हो सकते हैं, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। हमने एज ए मतलब होम मेकर्स जो ट्रेनिंग है उनके लिए हमने ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, और
मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों की समझ में आ गया होगा कि टैक्स एंड चार्जेस, क्योंकि जनरली क्या होता है, टैक्सेस एंड चार्जेस से ही लोग डरते हैं कि कितने टैक्सेस एंड चार्जेस कटेंगे, क्या होगा। ठीक है, इसमें तो गवर्नमेंट इतना ले लेगी। इसमें ईटीएफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है और इतना ही हमें मिल रहा है, और हम पहले से इसको ले रहे हैं, कैलकुलेशन भी करते हुए चल रहे हैं, ये देखिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम आगे से कैलकुलेशन करते हुए चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये आगे आगे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ऐसे करके हम रिकॉर्ड इसको मेंटेन करते रहेंगे। तो आप लोग भी इस तरीके का जो जर्नल है, इसको जर्नल को आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। आप जितना लोगों को आप फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, उनको ईटीएफ के बारे में पता चलेगा कि ईटीएफ एक ऐसी चीज है स्टॉक मार्केट के अंदर जहां पर पैसा बनता ही बनता है। कभी भी इसके अंदर लॉस नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, कोई जरूरत नहीं है स्टॉप लॉस लगाने की। ठीक है, मैं कहता हूं कि मॉन क्यू 50 एक नया ईटीएफ था। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा है ना, स्टॉप लॉस उनको जरूरत पड़ती है स्टॉप लॉस लगाने की जो एकदम से लमसम लगाते हैं, और उसको एज ए सिर्फ उनका माइंडसेट ट्रेडर का होता है कि हमें इतना प्रॉफिट आज कमाना है, इतना प्रॉफिट कल कमाना है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमें सिर्फ बाजार से लेके जाना है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हम बाजार से लेके जाएंगे, चाहे हम 15 दिन बाद ले जाए, चाहे 1 महीने बाद ले जाए, चाहे 2 महीने। इट्स ए सेकेंड इनकम। ठीक है, इट्स नॉट योर फर्स्ट इनकम। ये कोई आपकी पहली इनकम नहीं है, ये सेकेंड इनकम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपकी पहली इनकम हो ना, और आपका बिल्कुल नीचे चला जाए, पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाए, तो मैं कहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि भाई इससे आपका घर चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा है, हमने होम मेकर्स के लिए जो प्रोग्राम बनाया है ना, इसके अंदर भी चाहे मार्केट कहीं भी घुस जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन आप अपना घर जरूर चलाएंगे इससे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आज अभी 15 दिन के अंदर इतनी उथल पुथल हुई है मार्केट के अंदर। ठीक है, इतनी उथल पुथल हुई है, आपको भी पता है कि कितनी उथल पुथल हुई है। 7,17,000 रुपए लगे हुए। ठीक है, और सिर्फ कितना परसेंट माइनस है, 0.16% माइनस है। ठीक है, और अभी भी हम क्या है, अभी जैसे ये 2,000 में चला जाएगा, ये 5,000 से ऊपर 7,000 तो हम वैसे ही निकाल देंगे, 7,000 के बाद ये 1,500 रुपए में ये निकल जाएगा। तो समझ लीजिए कि 8 से 9 हजार रुपए का प्रॉफिट तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे अभी। ठीक है, आप लोगों के सामने निकालेंगे कि 9,000 का प्रॉफिट निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम ये होम मेकर्स इनकम हो। ठीक है, होम मेकर के लिए इनकम होगी। अब होम मेकर डिसाइड करेगा कि भाई 9,000 में क्या करना है, किस तरीके से उसको खर्चा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।